हेलो एवरीवन। आज की वीडियो कुछ अलग। आज हम बात करेंगे उन 10 बातों की, उन 10 सीक्रेट्स की जो हमें किसी के भी साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ये 10 बातें हमें हमारे शास्त्रों में, चाणक्य नीति में, उपनिषदों में भी लिखी हुई हैं। मुझे लगा ये 10 चीज़ें हम सबको पता होनी चाहिए जो हमें शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये लाइफ है, लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख लगे हुए हैं। हमें कभी गुस्सा आता है, कभी हम बड़े खुश होते हैं। और जब गुस्सा होता है या बहुत खुशी होती है तो हम ना बहुत सी चीज़ें ऐसी अनजाने अनजाने में बोल देते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने आस पड़ोस में, जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए थी। तो सबसे पहली बात तो हमें जो भी बोलना है बड़ा सोच समझ के बोलना है, संयम के साथ बोलना है। और कुछ चीज़ें जो कि हमें किसी के सामने नहीं बतानी चाहिए, उनके बारे में आज बात करेंगे हम। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप सब लोगों का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है जो कि हमें शेयर नहीं करनी है किसी से? आपका फाइनेंशियल स्टेटस। आप फाइनेंशियली कितने साउंड हैं, नहीं हैं, आपकी इनकम कितनी है, कहाँ से इनकम हो रही है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी सैलरी कितनी है, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, आपके पास कितने प्रीशियस बिलोंगिंग्स हैं, हीरे जवाहरात हैं, या हम कहें जो ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड जो भी है, तो कितना है आपके पास। वो सब चीज़ों के बारे में आपको शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा है तो लोग आपसे जेलस फील कर सकते हैं, या आपसे इन फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। हो सकता है आप हेल्प करने की सिचुएशन में हो, कर पाएँ नहीं कर पाएँ, फिर आपको मना करना पड़े। तो ऐसी सिचुएशन आने ही ना दें। सेकेंडली, अगर आपका थोड़ा फाइनेंशियली आप इतने साउंड नहीं हैं तो उससे क्या होगा? आपकी रेपुटेशन या दूसरे की नज़र में आपका जो ओहदा है वो हो सकता है वो उतनी रिस्पेक्ट आपकी ना करें। तो बेटर है कि अपना फाइनेंशियल स्टेटस जो है अपने तक ही रखें। जो है आपके पास उसमें खुश रहें, एंजॉय करें। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना अपनी इनकम के बारे में, ना अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, जो है वो हमारा है, हमारे पास है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर लाइफ गोल। आपने क्या सोचा हुआ है, आप क्या बनना चाहते हैं फ्यूचर में। स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इवन जब आप कॉर्पोरेट लाइफ में होते हैं तो आप कितना अचीव करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सबके पास होते हैं ये गोल्स। तो और सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये गोल्स हमारे हैं, हमारे तक ही होने चाहिए। जब हम किसी को बताएंगे तो क्या होगा? सजेशंस मिलेंगे कि अरे भाई ये नहीं कर सकते आप, ये आपके बस की बात नहीं है, आप ये नहीं करो, ये कर लो। या कुछ ऐसे बातें सुनने को मिलेंगी जिससे आप डिमोटिवेटेड फील करोगे, आप डिस्करेज फील करोगी। ये आपको तय करना है ना कि आपको क्या करना है। अगर आप अपना गोल अचीव कर लेंगे तो सबको पता चल ही जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, हमने ये बात सुनी भी है। तो किसी के साथ भी जब आप अपने लाइफ के गोल्स शेयर करते हैं तो सबसे पहले तो वही चीज़ कि आपको सजेशंस, आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो आपको डिमोटिवेट करेंगी। दूसरा, जब आप एक चीज़ को, अपने गोल को किसी के सामने बार बार बताओगे, या किसी लोगों के सामने, अलग अलग लोगों के सामने आप बताते हो कि मैं तो ये बनना चाहता हूँ, मैंने ये कर सकता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो आपको लगेगा कि हमने तो गोल अचीव कर लिया। एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आपके पास आपको हो जाती है और आप उतना एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है ये, तो आप अपने आप आजमा के देखिए इस चीज़ को। तो अपने लाइफ के गोल को अपने तक रखें और उस पर काम करें। औरों के सामने बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा है आपके अच्छे काम। आप किसी का फेवर करते हो, आप इसके लिए अच्छा काम करते हो, भलाई का काम करते हो, चैरिटी करते हो, डोनेशन देते हो पैसे की फॉर्म में, इन काइंड किसी की हेल्प करते हो, सोसाइटी में आप हेल्प कर रहे हो, सोशल सर्विसेज दे रहे हो। किस लिए दे रहे हो? इसलिए दे रहे हो कि आपकी सोसाइटी में तारीफ़ हो, बड़ाई हो, या इसलिए दे रहे हो कि आपको अच्छा लगता है? अगर आपको अच्छा लगता है सोसाइटी में हेल्प करना, ठीक है, तो हेल्प करो। और किसी के सामने शेखी मारने की ज़रूरत नहीं है, बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो इतना दे दिया, मैं तो इतना दान करता हूँ हर त्यौहार पे या हर सीज़न में, जो भी, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहले बोलते हैं ना कि जब आप दान करते हैं तो ऐसे करें कि एक हाथ से जब आप भलाई करें दूसरे को पता भी ना चले। तो वही बात है
नेकी कर दरिया में डाल, तो वो काम है कि अपने अच्छे कामों को अपने तक ही रखें। अब बात आती है आपके साहस की। आप कितने साहसी हैं? अच्छी बात है, आप साहसी हैं, लेकिन आप अक्सर बड़ाई मारते रहते हैं, अपनी बड़ाई करते रहते हैं, किसी के सामने शुरू हो जाते हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता, मैं किसी की नहीं सुनता, मेरे को मन में जो आता है मैं बोल देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, उसने क्या कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो ये सब चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका एक तो एटीट्यूड पता चलता है, आपका बिहेवियर पता चल जाता है सामने वाले को। दूसरा क्या है, आजकल तो रिकॉर्डिंग का ज़माना है, आपको नहीं पता, आप वर्क प्लेस पे जब आप हो सकता है आप अपने बॉस के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हों, अपनी कलीग्स के बारे में कुछ ऐसा कह रहे हों, और आपकी कोई रिकॉर्डिंग कर ले और उस रिकॉर्डिंग को फिर उस पर्सन को सुना दे, तो आपका तो रिलेशन, आपकी जॉब पे खतरा हो सकता है। तो जो भी बोलें बहुत सोच समझ के बोलें। मैं ये बार बार आपको कह रही हूँ, चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे सोसाइटी हो, फालतू में साहस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मल रहें। ठीक है, आपको नहीं डर लगता, बेटर, इट्स बेटर, बट बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अपने गुड हेल्थ के बारे में कई बार तारीफ़ करते रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ होता रहे, मैं आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग है ना। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है, आप हेल्दी हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बीमार हैं तो भी बात ना करें। हाँ, जब आप बीमार होते हैं, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन आप जब सेहतमंद हैं तो उसके बारे में बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर वही बात आती है कि लोग आपके बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। जब आप ऐसे बात करते हो, बोला भैया बड़े ही अपनी बड़ाई करता है, और कभी बीमार हो गए तो आपको लगेगा, शर्म आएगी कि भाई मैं तो ऐसे बोलता था, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो ऐसा सोचने की, करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल रहें। आप बीमार हैं, आपको हेल्प की ज़रूरत है, बिल्कुल आप हेल्प लें, लेकिन जब आप अच्छी हेल्थ है तो आप उसकी बड़ाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी बात, फिर आते हैं पॉइंट आपकी फेथ पर, बिलीफ पर। आप किस धर्म को मानने वाले हैं, आप आस्था किस चीज़ में है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये आपकी आस्था, आपकी बिलीफ, आपके फेथ की बात है। किसी को भी आपकी बिलीफ से फ़र्क नहीं पड़ता। अपने बिलीफ को, अपनी बिलीव्स को अपने तक सीमित रखिए। किसी और के बिलीफ पर भी अपने कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब बात करें, किसी के धर्म पर बात ना करें। इवन अपने बिलीफ अपने पास रखते हुए आप जनरल टॉपिक पर ही बात करें। तो ये अब ज़रूरी है कि अपनी बिलीफ और प्रेफरेंसेस अपने तक रखें। इसके बाद बात आती है आपके रिलेशनशिप्स की। देखिए, पास्ट रिलेशनशिप सबका पास्ट होता है, तो अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, जबकि पास्ट में रिलेशनशिप हो या पास्ट में कोई भी ऐसी हैपनिंग्स हों जो कि हो गया, बीत गया, अब आप उसे भूलना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ उसको डिस्क्लोज़ कर लिया, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप हो सकता है पास्ट में आपके एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे हों जो कि आप भूलना चाह रहे हों, अच्छे ना रहे हों, तो इससे क्या होगा, लोग आपको भूलने नहीं देंगे, बार बार उस पे टॉपिक पे बात भी कर सकते हैं। गॉसिप का टॉपिक मिल जाता है जनरली उस पर। तो अपने पास्ट में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई हैं, कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसको कि आपको नहीं बताने के चाहिए, तो उसे ना बताएं। तो अपने पास्ट रिलेशनशिप्स, पास्ट कमिटमेंट, कुछ ऐसी हैपनिंग्स जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं गॉसिप का टॉपिक हो जाता है औरों के लिए। अब बात आती है दूसरों के सीक्रेट्स की। देखिए, हर एक का दोस्त होता है। आपको भी आप भी किसी को अपने सीक्रेट बता देते हो, या कोई आपको अपने सीक्रेट बता देता है और ये कहते हैं कि इसको किसी को ना बताएं। तो आपका एक ड्यूटी बनती है, किसी ने आपको अपनी कोई सीक्रेट बात बताई है जिसको कि कॉन्फिडेंशियल रखना है, तो भी आपको वो बातें किसी और को शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरों के सीक्रेट को अपने तक ही रखें, क्योंकि सीक्रेट है वो, उसको किसी और के सामने डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि उसने आपको विश्वास के साथ बताया है। अब आपके वीकनेसेस, आपके डर, आपके फेलियर, इंसल्ट, कई बार सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप फ्लो में ही बोल देते हैं, नहीं मेरे को तो इस बात से डर लगता है, या मेरी तो ये कमज़ोरी है, मैं इस टाइम यहाँ फेल हो गया था। ठीक है, तो ये प्रोफेशनली देखिए, इससे क्या हो जाएगा, डर
के बारे में बात करेंगे, वीकनेसेस के बारे में बात करेंगे, तो लोग आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं, फ़ायदा भी उठा सकते हैं। हाँ, वीकनेस के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत ही नज़दीकी लोगों से आप बात कर सकते हैं। आपको हेल्प चाहिए प्रोफेशनली तो आप बात कर सकते हैं, लेकिन इस वे में ना करें कि लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपका फ़ायदा भी उठाएं। जैसे बार बार मैं ये सुनते हैं कि भाई मेरी तो ये कमज़ोरी है, तो फिर इंसान उस बात का ही फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। मेरी कमज़ोरी है कि मैं किसी को मना नहीं कर सकता, तो आपको इन फ्यूचर पता चलेगा इसी चीज़ का आप लोग फ़ायदा उठाने लग रहे हैं। तो अपने इंसल्ट, अपने फेलियर, अपने वीकनेसेस को किसी के सामने भी डिस्क्लोज़ ना करें। अब बात आती है आपकी पर्सनल लाइफ की। पर्सनल लाइफ हो या आपकी लव लाइफ हो, ये ऐसे मैटर हैं जो कि आपके तक ही होने चाहिए और किसी को इन चीज़ों का पता ना हो। हर परिवार में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इंडिफरेंसेस होते रहते हैं, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉर्ट आउट करें। अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कई बार आपको लगता है किसी की हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ही क्लोज आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, वो आपकी हेल्प कर सकता है कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने में, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जनरली अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स को गॉसिप का टॉपिक ना बनने दें, जनरल टॉक में उसको ना लेके आएँ। दूसरा, आजकल हम बड़ा देखते हैं कि जब हम कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी लव लाइफ को सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। कुछ मोमेंट बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं जो कि आपके लिए एक्सक्लूसिव होने चाहिए, तो मोमेंट शुड बी एक्सक्लूसिव टू यू, तो उसको आप सोशल मीडिया पे ना डालें, जो कि आजकल का ट्रेंड बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं जो कि हमें अपने तक ही रखनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आपका एक दो क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको लगती हैं, एडवाइस की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल ये चीज़ें जो हमने 10 चीज़ों की बात की, वो अपने तक ही सीमित होनी चाहिए। चाहे वो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, चाहे वो आपका हेल्थ है, चाहे वो आपके फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके पास्ट के कोई एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो आपके कोई वीकनेसेस हैं, कोई आपके लाइफ के गोल्स हैं, ये सब आपके हैं, तो आप तक ही ये रहने चाहिए। औरों के सामने ये चीज़ हमें नहीं बतानी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।